guys, welcome back to my channel and for those who don't know me, hi, I am Anshika. So guys, I am sorry कि मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ और एम्स जोधपुर की आई नो वीडियो अभी भी पेंडिंग है जस्ट बिकॉज मुझे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. और कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि एम्स भटिंडा की एम्स जो भी मतलब इस ईयर नए आए हैं एम्स उनकी वीडियो डालो. तो मैं उनको बता दूं कि अभी वहाँ पे कुछ भी एज अ करिकुलम हमें नहीं पता, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं डाल सकती. और रही बात, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप फर्स्ट बैच होगे तो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है वो तो जब आप फोर्थ ईयर में पहुंचोगे तब पता चलेगा ना कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. इससे पहले कैसे ही पता चलेगा. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट. और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना या मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर देना. मैं वहाँ पे सबके मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ. कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ बता देना और मैं नेक्स्ट वीडियो Q&A पे डालूंगी जो भी आपके डाउट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड. ठीक है, तो मैं स्टोरी डालूंगी इंस्टा पे Q&A की. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे वहाँ फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज कर देना. तो मैं आपके मैसेज तो मैं वो आपके क्वेश्चन वीडियो में डाल दूंगी. ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि आज काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया है. आई होप आप लोगों को कॉलेजेस मिल गए हों और जिनको नहीं मिले डोंट वरी, अभी सेकेंड राउंड और ओपन राउंड बचा है. सो डोंट बी सैड, मिल जाएगा. और अभी मैं पहले जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जिनकी सिलेक्शन हो गई है, फ्रॉम माई हार्ट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. और बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अब जैसे 7 to 11 डेट है ना, कि 7 to 11 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स में जाना है. तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या नोटिस आया है. सो वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है guys, this is the result that had been released by the AIIMS Delhi on 5th of February 2022. तो ये रिज़ल्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस रिज़ल्ट जो जनरल कैटेगरी है उसमें 669 रैंक तक को सीट मिली है. EWS कैटेगरी में 1378 तक को, OBC कैटेगरी में 1010, SC कैटेगरी में 1982 एंड ST कैटेगरी में 3990 तक को सीट अलॉट हुई है. सो अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि अब इतने बच्चों को सीट अलॉट हो गई है तो व्हाट दे कैन डू और व्हाट दे शुड डू काउंसलिंग प्रोसेस के लिए फर्दर जो उन्होंने बोला हुआ है. द लिस्ट इंक्लूड्स ऑल द कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन. इसमें सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल थे. इसमें फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स इंक्लूड नहीं किए गए. This list does not include any foreign national candidate. Candidate who did not participate in the first round of seat allocation are not eligible for second round seat allocation, but can participate. मतलब जिन बच्चों ने mock round में तो participate कर लिया but they haven't participated in first round counseling, so they are not eligible for second round counseling, but वो लोग open round counseling में participate कर सकते हैं. For second round, the order of seat allocation will be based on the merit order used on the first round. मतलब कि सेकेंड राउंड में उस ऑर्डर में ही सीट्स मिलेंगी जो मतलब जैसे फर्स्ट में मिली है. ठीक है. फॉर ओपन राउंड द ऑर्डर ऑफ द सीट allocation will be based on the original list. और जो ओपन राउंड में सीट मिलेंगी वो जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट आई है उसके बेसिस पे मिलेगी. अब ये है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट. अब जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है अब उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन फर्स्ट राउंड, जो जिनको मिली है उनको क्या करना है कि ये वेबसाइट है एम्स की, इस पे जाना है एंड एक्टिवली एक्सरसाइज ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस बाय 4 PM ऑन 11 February 2022. 11 February से पहले उन्हें जो मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे एक्सरसाइज करना है. ओके. फेलियर की मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आएगा ना. इफ़ यू विल गो, ऑप्शन 1 इज एक्सेप्ट एलोकेटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड. मतलब जो आपको सीट मिल गई है यू एक्सेप्ट दैट सीट. ओके. और ऑप्शन 2 में क्या आएगा, यू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट बट यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड. ओके. सो इफ़ यू चूज ऑप्शन 2 एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड एंड यू आर एलोकेटेड अनदर सीट. ओके. मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो सीट भरी थी और आपको सेकेंड राउंड में कोई और सीट मिली है
जो आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेकंड राउंड में भरी थी, तो आपको वो सीट लेनी पड़ेगी एज पर योर चॉइस। देन यू विल हैव टू जॉइन द सीट एलोकेटेड, आपको मतलब वो सीट लेनी पड़ेगी और जो पिछली सीट होगी वो वैकेंट हो जाएगी। ओके, एंड ऑटोमेटिकली वो जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को मिल जाएगी उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। द वैकेटेड सीट शेल बी ऑटोमेटिकली एलोकेटेड टू अदर कैंडिडेट इन ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट सेम राउंड, मतलब जो वैकेंट सीट है वो उसी ही राउंड में दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। फेलियर टू जॉइन द अपग्रेडेड सीट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन शेल लीड टू, मतलब कि अगर जो सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है और अगर आप वो नहीं लेते ना, तो यू हैव टू पे 1 लाख पेनल्टी। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लो कि एम्स भोपाल मिल गया और आपने फिर ऑप्शन 2 चूज़ करा, और ऑप्शन 2 में जो आपने चूज़ करा उसमें आपने भी प्रायोरिटी डाली एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, और सेकेंड राउंड में आपको एम्स जोधपुर मिल गया, सो यू हैव टू टेक एम्स जोधपुर। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप सीट छोड़ नहीं सकते, तब यू हैव टू टेक एम्स जोधपुर, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़। इफ़ यू चूज़ ऑप्शन 1 और 2 देन यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव। अगर आप ऑप्शन 1 या 2 में से जो चूज़ कर लेते हो, पहले तो आपको ऑनलाइन चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ इट ऑनलाइन। देन आपको 11 फरवरी से 4 PM से पहले पहले रिपोर्ट करना है जो भी आपको एम्स अलोकेट हुआ है वहाँ पे, विद अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द चूजन ऑप्शन, जो मतलब आपने चूज़ के जानी है वहाँ पे, और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो भी रिक्वायर्ड है। ऑल द पार्टिसिपेटिंग एम्स हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़, मतलब आपको 11 फरवरी 4 PM से पहले पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। काइंडली मेक ऑनलाइन चॉइसेस एंड रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव एलोकेटेड एम्स वेल इन एडवांस, एडवांस में रिपोर्ट कर लेना ताकि लास्ट मिनट हसल को आप अवॉइड कर सको। और अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आप जो है आपकी सीट जो है वो डिसमिस हो जाएगी और आप फिर सेकेंड राउंड में भी पार्ट नहीं ले पाओगे। नाउ देयर इज गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर ईच ऑप्शन, कि अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हो तो आपको क्या करना है। ओके, इफ़ यू चूज़ ऑप्शन 1 यू एक्सेप्ट द अलोकेटेड सीट। ओके, द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट रिस्पेक्टिव अलोकेटेड एम्स में 11 फरवरी 4 PM से पहले आपको पहुंचना है ऑफर लेटर के साथ। ऑफर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, जो माई पेज से आप लॉगिन कर रहे हो ना उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं पे आपको ऑफ़र लेटर में आया होगा जिन जिनको सीट्स मिली हैं, तो आपको वो ऑफ़र लेटर डाउनलोड करना है, उसको निकालना है, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने, या फिर 1 लाख का डीडी। 1 लाख का डीडी का ये चक्कर है कि अगर आप उस टाइम आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपको 5 डेज़ के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराने होंगे। अलॉन्ग विद द 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ भी लेके जाना। आई विल रादर से कि 2 सेट्स ले जाना, क्योंकि कभी भी नीड पड़ सकती है ना किसी भी चीज़ की। द डीडी विल बी रिफंडेड, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको डिपॉजिट करा दोगे तो आपको वो डीडी रिटर्न कर देंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट बाय एक्सरसाइजिंग दिस चॉइस द कैंडिडेट इज ऑप्टिंग नॉट टू पार्टिसिपेट। अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हो तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। मतलब आपने एम्स, अगर आपको एम्स जोधपुर मिला तो यू हैव टू स्टिक टू एम्स जोधपुर। अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इफ़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, अगर टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराते हो, दीज विल हैव टू सबमिट ऑन और बिफोर 16, मतलब कि अगर आप डीडी डिपॉजिट करा देते हो तो आपको 16 फरवरी से 4 बजे से पहले पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, वरना आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा और जो डिपॉजिटेड मनी है विल बी फॉरफिटेड। ओके, एंड द कैंडिडेट जो है वो फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इन द इवेंट of a candidate who has exercised this option but रिपोर्ट नहीं करता 11 फरवरी से पहले पहले, तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और वो भी फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स है ये ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बहुत बच्चों को बहुत डाउट्स हैं इस चीज़ को लेके ना, कि ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा कराने होंगे, कैसे कम। सो या व्हाट दिस PDF सेज इज़, अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हो, ऑप्शन 2 का मतलब कि जो आपको सीट अलॉट हुई है, यू एक्सेप्ट दैट सीट, बट आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो आगे के राउंड में भी, तो द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट द रिस्पेक्टिव एम्स, मतलब जो आपको तब भी, आप जो फर्स्ट राउंड में आपको एम्स दिया है, आपको वहाँ पे 11 फरवरी से पहले पहले रिपोर्ट करना ही है विद द ऑफर लेटर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, या फिर 1 लाख के डीडी के साथ। ओके, अलॉन्ग द फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट। जो डीडी है वो जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप विल बी फॉरफिटेड इफ़ नो सीट इज़ टेकन
अगर सब मतलब एट द एंड ऑफ द राउंड आपको कोई सीट नहीं मिलती, नहीं लेते, आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो DD आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. इन द इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट हु हैज़ एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बट डज नॉट रिपोर्ट, अगर मतलब जो जिसको ये सीट मिली है और वो अगर 11 फरवरी से पहले पहले रिपोर्ट नहीं करता उस एम्स में, तो फिर वो जो आगे के राउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए इलिजिबल हो जाएगा. ठीक है. If the candidates who has allotted a seat in the first round of seat allocation does not respond in any of the above manner, अगर जो कैंडिडेट है जिसको ये सीट मिली है फर्स्ट राउंड में वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ना ऑप्शन 1 चूज़ करता है ना ऑप्शन 2 चूज़ करता है, तो उनका जो सीट है वो कैंसिल माना जाएगा. एंड द कैंडिडेट शैल बी, मतलब वो आगे की राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ओपन राउंड में कर सकते हैं. नाउ दिस इज पॉलिसी रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स या DD जो भी आप डिपॉजिट करा दो. द क्लेम टू द अलोकेटेड सीट बाय द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी एज एप्लीकेबल एज वेल एज आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होते हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. अगर कैंडिडेट जो है फेल्स टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर फेल हो जाता है कैंडिडेट सबमिट करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी सीट जो है वो कैंसिल मानी जाएगी एंड शी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग. हाउएवर वो एलिजिबल. एंड येस गाइस, कि अगर मतलब आप लोगों ने ऑप्शन 2 चूज़ करा है, फिर जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट निकलेगी तो यू हैव टू देन अगेन रजिस्टर. आपको सीट अपना प्रायोरिटी तब भी मतलब रजिस्टर करना है, पार्टिसिपेट करना है सेकेंड राउंड में. ये नहीं कि आपने अभी ऑप्शन 2 चूज़ कर लिया है तो यू विल नॉट पार्टिसिपेट. ओके. All the candidates who had participated in first round and not allocated any seat, जिनको नहीं मिली वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल फॉर मॉक एंड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, लेकिन उन्होंने बट रजिस्टर नहीं किया या फिल नहीं करी चॉइस, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते सेकेंड राउंड में, वो सीधा ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो गाइज आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट था कि अगर हम ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट्स का कैसे करना है. तो येस, ये क्लियर हो गया है कि अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करोगे स्टिल यू हैव टू विजिट जो आपको ऑप्शन 1 में मिला है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराने. और जब आप को ऑप्शन 2 में जो भी एम्स मिलेगा वो ऑटोमेटिकली दे विल ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स. वो आपकी हेडेक नहीं है कि वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, आपको बस वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना होगा उसके बाद. ठीक है. एंड और आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बता देना. नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेके जाने हैं वहाँ पे. वैसे तो लिस्ट में दिया ही हुआ है बट स्टिल मैं डाल दूंगी, तो आप चेक कर लेना एक बार. और येस, आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना, क्योंकि उस टाइम चाहिए होते हैं. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो. और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहीं डाल दूंगी, तो आप मुझे फॉलो करो और आपकी जो भी क्वेरीज हो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो. आई विल टेल यू. ओके, बाय बाय, स्टे सेफ.